कलर थ्योरी ये हमारा मेन पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़ने के पहले। तो मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग क्या सीखते हैं फोटोशॉप में। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू वर्क स्पेस सीखते हैं, देन कलर थ्योरी सीखते हैं। तो ये एक्चुअली टूल्स इस तरीके से हम लोग जाते हैं। इसके इन बिटवीन भी कुछ लेक्चर्स होते हैं जो हम लोग जैसे वक्त पड़ा ऐसे लगा कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ये टॉपिक नया है, वो सब टॉपिक हम लोग उसमें कवर करते हैं। जैसे अभी फोटो मैनिपुलेशन एक टॉपिक यहाँ पे नहीं है, पर वो फोटो मैनिपुलेशन हम लोग पढ़ा लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो वो हम लोग उस टाइम पे कवर करते हैं जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत लगती है। जैसे मैगजीन कवर बता देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन क्या क्या है, अभी क्या चलने वाला है, क्या रहने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे सिलेक्शन के लिए कम से कम हम लोगों को 2-3 लेक्चर्स लगते हैं सिलेक्शन सीखने के लिए। तो वो उसका कुछ पार्ट हम लोग आज देखेंगे एंड कुछ पार्ट कल देखेंगे। सिंस आज तो लोग सब पोला मना रहे, तो सबको मेरी तरफ से पोले की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। हाँ, तो लेट्स सी हम लोग स्टार्ट क्लास कर देते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। सबसे पहले मैं ज़रा फोटोशॉप में वापस आता हूँ एंड फोटोशॉप में क्या है वो एक बार बता देता हूँ। तो फोटोशॉप में हम लोग नई फाइल लेते हैं। यहाँ से क्या चाहिए मुझे, किस साइज़ में चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए। जैसे हम लोग वर्ड फाइल लेते वैसे ही है ये। इसमें हम लोग सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें डायमेंशंस होते हैं विड्थ और हाइट के। तो यहाँ पे विड्थ और ये हाइट डालना है। नाउ इसमें अलग अलग टाइप के जो टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में होते हैं कि कोई अगर कॉल कर रहा है तो हम लोग काटते हैं, तो उसमें लिख के आता है मैसेज क्या डालना है, कॉल यू लेटर, विल इन अ मीटिंग। तो वैसे ये टेम्पलेट्स है। या हम लोग बाजार में जाते हैं और पेपर खरीदते, तो अलग अलग साइज के पेपर मिलते, वो ये पेपर्स है। जिस साइज का चाहिए वो साइज का हम लोग ले सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए ये यूज होता है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए ये यूज होता है, वेब, ये अलग अलग अभी नए नए आते गए। मैं फोटोशॉप 5 से काम कर रहा हूँ, मतलब 5 के बाद 6 आया, 5 के बाद 6.5 आया, 7 आया, देन सी एस चालू हुआ, CS1 CS2, देन CS3, देन CS4 CS5 CS6, फिर CC शुरू हुआ। फिर CC 2013 14 15 16 17 18 19 20 और अभी 21 लॉन्च हो गया। तो 20 तक हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा इवोल्यूशन है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग सॉफ्टवेयर्स को नहीं सीखते, हम लोग स्किल सेट सीखते हैं। तो स्किल सेट सब जगह सेम होती है। तो यहाँ पे करो या कोई और सॉफ्टवेयर में, आजकल मोबाइल में भी बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आ गई है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि हम लोग किसी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं भी है तो उसका एक अल्टरनेटिव हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो हमारा काम R&D होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो बेसिकली देखा जाए तो डिजाइन्स कहीं पे भी हम लोग बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको उसके प्रिंसिपल्स और बाकी की चीजें समझ लेना है, एस्थेटिक्स को समझना है। तो मैं आज थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ा देता हूँ, देन हम लोग कलर थेरी पे जो हमने कल छोड़ा था उसको आगे लेके जाते हैं। तो मैं पहले सिलेक्शन पे आता हूँ। व्हाट इज सिलेक्शन? तो ये हो गया। और कोई एक प्रीसेट ले लो। मैं जनरली अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में काम करें, इसलिए एच डी टीवी 1920 by 1080 पिक्सल। पिक्सल मतलब मैंने बताया था उस दिन, पिक्चर एलिमेंट।
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। तो ये विड्थ हाइट, अगर इसको इसके साथ डिवाइड किए तो इस इमेज का एस्पेक्ट रेशो आता है, इसको हम लोग इमेज एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। एंड देन इसमें रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब 1 इंच बाय 1 इंच में कितने पिक्सल्स है, तो जितने ज्यादा पिक्सल्स रहेंगे उतनी क्वालिटी ऑफ इमेज ज्यादा रहेगी। देन कलर मोड आरजीबी है, इसमें CMYK की भी होता है, वो हम लोग कलर थ्योरी में ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग ब्रीफली देखेंगे। बैकग्राउंड कंटेंट है जहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर वाइट ब्लैक और कोई एक कलर ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल है, पिक्सल्स के भी खुद के डायमेंशंस होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो क्रिएट करता हूँ एंड देन मुझे एक ऐसी कैनवास मिलता है। सिंस इट इज 2020 तो ये अलग है। मैं 2 वर्जन्स यूज करने के लिए बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप CS6 यूज कर सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपके पास 4 GB 6 GB रैम है तो आप फोटोशॉप 2020 यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने ये इंटरफेस देखा, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरे के पूरे टूल बार्स है, ऊपर के साइड में मेन्यू बार है, ये राइट हैंड साइड में विंडोज आते हैं, ये एक जनरल वर्क स्पेस है। अभी कैसे होता है कि मैं जहां बैठता हूँ मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं अपना एक वर्क स्पेस बना लेता हूँ, जैसे राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे अलग अलग वर्क स्पेस डिफाइन कर सकता हूँ विंडोज में वर्क स्पेस में। तो इसमें मैंने देखो AB नाम का एक वर्क स्पेस बना के रखा है, बट अगेन तुमको चाहिए कि 3D में होता है, फोटोशॉप में 3D भी होता है, तो वह ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइन चाहिए, मोशन के लिए यूज करना है, पेंटिंग के लिए यूज करना है, फोटोग्राफी के लिए यूज करना है, तो जैसा यूज है उस हिसाब से वर्क स्पेस ले सकते हैं। आप क्लिक करके देख सकते हो, देखो चेंज हो रहा है। तो चेंज कुछ नहीं हो रहा है, चेंज सिर्फ ऑप्शंस हो रहे हैं। ये यहाँ पे इस साइड में ये विंडोज कौन सी ओपन है वो आप चेक कर सकते हो। लेट्स सी, वर्क्स में मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग में क्या आता है, ब्रशेस आते हैं। तो देखो ये राइट हैंड साइड में ब्रशेस आ गए। तो ये अलग अलग होता है। इसमें वर्क स्पेस में अगर मैं कर देता हूँ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कलर करेक्शन यूज होता है। सो अगेन कोई ऐड हुआ, ओके। सो अगेन तो मैंने अपना एक वर्क स्पेस बना लिया, मुझे ऐसा चाहिए होता है, लेयर्स चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने ऐसा वर्क स्पेस बनाया। आप ऐसा अपना वर्क स्पेस बना सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऑप्शंस जो आपको लगते हैं वो हमेशा ऑन करो। जो भी मैं अभी नॉर्मली कर रहा हूँ, बट अगेन मुझे चाहिए ब्रशेस चाहिए, तो ये इसको मैं वर्क स्पेस में जाता हूँ एंड देन न्यू वर्क स्पेस डिफाइन करता हूँ एंड मैं अपना खुद का नाम ले सकता हूँ, जैसे मेरी क्लास 3_3 क्या वर्क स्पेस। ये किसी नाम से होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट ठीक है। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, कीबोर्ड शॉर्टकट्स चाहिए क्या, मेन्यूज चाहिए क्या, टूल बार चाहिए क्या, हाँ सेव कर दिया। तो अभी देखो जैसे मैं वर्क स्पेस में जाके AB पे क्लिक करूंगा तो अलग आएगा, और वर्क स्पेस में जाके 3 में करूंगा तो अलग आएगा। तो अलग अलग हम लोग उसको मैनेज कर सकते, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट रहा इन बिटवीन तो तुम माइक ऑन करके बता सकते हो एनी टाइम। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए ऊपर एक डबल क्लिक दिखाई दे रहा होगा, राइट? ये देखो, तो इस पे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 बार नजर आ रहे हैं आपको। सो व्हाट इज दैट? सिंपल, आप सिंगल इसमें कर सकते हो और डबल इसमें कर सकते हो। होम पे जाएंगे तो वापस से वो विंडो ओपन होता है, बट फोटोशॉप वैसे के वैसा ही रहता है, फाइल बंद नहीं होती है। तो ये होम के लिए है। इसके बाजू में देखो कौन सा टूल सिलेक्टेड है, वो टूल का इंफॉर्मेशन आता है, दिख रहा है क्या? तो जो यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। देन ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है, मेरी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है और मैं अभी डबल स्क्रीन लगाऊंगा, ड्यूअल मॉनिटर लगाऊंगा तो और भी अच्छे से हम लोग बता सकते कि क्या हो रहा है। देन सिंपल है, ये क्या है, ये क्या है, इससे जानने से
कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वहां पे माउस लेके जाना है। तो जैसे आप माउस लेके जाएंगे तो आपको आइडिया आएगी कि वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका छोटा सा ट्यूटोरियल वहां पे दे देता है, ये क्या कर रहा है, राइट। यस, सिलेक्शन है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, अभी बहुत ही जबरदस्त टूल आया है 2020 में, तो वो हम लोग बड़े अच्छे से देखेंगे एंड उसके पहले हम लोग बहुत नई नई चीजें उनको भी सीखेंगे, तो हर एक में आपको ये डिटेल दिखाई देगा। एक मिनट, हेलो, क्लास क्लास शुरू है, यस। सो दीज आर द टूल्स। ये टूल्स वर्कस्पेस के हिसाब से चेंज होते हैं, कभी कभार आपको यहाँ पे शायद कुछ टूल्स ना दिखाई दे, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे वो वर्कस्पेस नहीं होगा। सो ऑल इसेंशियल लिखा तो सबके सब दिखेंगे, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ टूल्स ना दिखे। जैसे जहाँ पे ये छोटा सा एक कॉर्नर दिख रहा है, तो वो कॉर्नर मतलब उसके अंदर और कुछ है, राइट। जस्ट क्लिक करके रखोगे तो उसके अंदर के टूल्स दिखाई देंगे, मैक्सिमम इसमें है। फिर मैंने कल कुछ शॉर्टकट्स बताए थे, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम, या जूम टूल है उसका शॉर्टकट है जेड, ये जूम और उसका शॉर्टकट जेड। मैं कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ ताकि तुमको बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो ये अजय देवगन की एक इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करो डायरेक्टली विंडोज से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जूम, जूम आउट, यहाँ पे नीचे वो परसेंटेज दिखाता है कि कितना जूम है, 6% है सिर्फ, इसको 100% कर सकते हैं, 100%। टाइप करो, सिलेक्ट करो और टाइप करो, या दूसरा तरीका है, जस्ट जूम किया, कंट्रोल, मैंने बताया था ना पिक्सल, दिस इज पिक्सल, स्पेस बार से पैनिंग होता है, स्पेस बार, हाथ, पैन, पैन करने के लिए यूज करते, सरकाने के लिए यूज करते। तो कोई भी टूल ऑन हो और उसमें स्पेस बार दबा दिया तो अपने आप पैन टूल आ जाता है। या दूसरा तरीका है कि आप यहां से पैन ले लो, ये पैन, इसके अंदर भी टूल्स है लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पैन समझ में आया? जो भी जहां पे भी अगर तुमको लगता है कि नहीं समझ में आए, इमीडिएटली पूछ लेना, कंट्रोल माइनस या सीधा कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओ। कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाने से 100% हो जाती है इमेज, 100%, कंट्रोल ऑल्ट 0, ठीक है। देखो जूम, तो जूम टूल में भी अलग अलग ऑप्शन है, जैसे जूम कर दिया, ये रिसाइज विंडो है तो ये रिसाइज हो जाता है अपने आप, ठीक है। फुल फिल स्क्रीन हो जाता है, कंप्लीट स्क्रीन को फिल करना है तो। देन फिट टू स्क्रीन, स्क्रीन में फिट हो जाता है, तो यहाँ से भी तुम वो जूम परसेंटेज वगैरह चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। 50% कर दिया तो अपने आप 50% हो जाएंगे। तो इसमें जहाँ जाते हो, ये प्लस लेफ्ट में सरकाए राइट में सरकाए माउस तो प्लस होता है, और लेफ्ट में सरकाए तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से वो स्टेडीली होता है, आप देख सकते हो कि उसको फिर पहले 30% से 15%, 20% से वो बढ़ते जाता है। तो अगेन ये व्यू पोर्ट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। अभी काम की चीज जो हम लोग बताना चाहते हैं वो वापस यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हम लोगों का कंट्रोल ऑल्ट 0, अच्छा 100%, और फिट टू स्क्रीन कर दो। फिट टू स्क्रीन के लिए क्या किया था हमने, जस्ट सिंपली फिट टू स्क्रीन कर दिया, एफ उसका शॉर्टकट, यस। तो यहाँ पे आए हम लोग और ये देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ कलर फिल करना है। तो कल हमने देखे थे कलर्स, यहाँ पे क्लिक किया था और कलर्स देखे थे। कलर्स देखने के लिए हमने सिंपल एक बार देखा था ये, और इस बार के पहले हमने कुछ और चीजें देखी थी, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे जाके हम लोग उसको काम कर सकें। यस, दिस वन, इसको कैंसिल कर दिया एंड देन सिंपली इस इमेज को ड्रैग करता हूँ, ओके। तो ये सर्कल है, सर्कल में
कलर व्हील बोलते हैं हम लोग इसको, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक वापस से रेड पे आया, इसीलिए ये स्ट्रिप आपको रेड से शुरू होकर रेड पे खत्म होती हुई दिखती है। तो इसको बेंड किया तो ये सर्कल बन जाता है। अगेन ये ह्यू है, इधर डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्राइटनेस है। सो सिंपल, आप इसको चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, ह्यू चेंज हो रहा है। आप देखो रेड देन मैजेंडा, उल्टा घूम रहा है ये, इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे। और ये क्लॉकवाइज जब घूमता है तो येलो, ग्रीन, ब्लू, सायन, ब्लू, मैजेंडा और रेड यहाँ तक पहुंचता है ऐसे। तो 360 डिग्री होता है। ये सब हम लोग कलर थ्योरी में और पढ़ेंगे, बट एक आइडिया करके आपको बता देता हूँ। कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, ब्लू चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसका ब्राइटनेस ज्यादा रखना है तो मैं सिंपली ब्राइटनेस 100 ही है। तो ह्यू मतलब कलर, लैटिन में ह्यू का मतलब कलर होता है। सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर या प्यूरिटी ऑफ कलर, इसमें पानी मिला हो या समझ लो उसमें व्हाइट कलर मिला हो। देन थर्ड इज ब्राइटनेस, मीन्स ब्राइटनेस ऑफ कलर, तो जैसे वो कम कर दिया तो कलर डार्क हो गए। सो दिस इज व्हाट सिंपली ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस। फिर दूसरी चीज बताई थी कि रेड 255 टू रेड, तो रेड के शेड्स दिखते हैं यहाँ पे देखो 255, 0 0 0 0, तो 255 के शेड दिखाई देते हैं यहाँ पे रेड। ये कलर करंट होता है, न्यू होता है, मतलब जो अभी लिया हुआ है। देन मैं इसको 0 करता हूँ और ग्रीन को 255 करता हूँ तो ग्रीन आता है। इसको 0 कर देता हूँ एंड देन ब्लू को 255 कर देता हूँ तो ब्लू आता है। रेड और ब्लू को मिक्स करता हूँ तो मैजेंडा आता है। रेड और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते तो सायन आता है। ये देखो, ध्यान से देखो, तो रेड जहां पे नहीं है वो सायन है, मतलब उसका अपोजिट है। सेम बाकी के लिए लागू होता है। तो इसको 0 कर दिया। ब्लू जहां पे नहीं है वहां पे क्या रहेगा, वहां पे ब्लू रहेगा, मैजेंडा रहेगा। देखो येलो, ब्लू का बिल्कुल अपोजिट येलो, मैजेंडा बिल्कुल ग्रीन का अपोजिट। तो ये ऐसा भी कलर व्हील को समझोगे तो कलर पिकर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिंपल ये कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि यार ये पूरा व्हाइट स्क्रीन जो है वो मुझे किसी एक पर्टिकुलर कलर से फिल करनी है, तो मैं ये स्काई ब्लू कलर कुछ ले लेता हूँ एंड मुझे लगता है कि ये कलर से ये फिल करना है। तो कलर का कोड होता है खुद का, ये देखो यहाँ पे नीचे कलर का कोड होता है, वो कोड को हम लोग कॉपी करके अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो ओके कर दिया, ये ब्लू कलर आया, ये ब्लू कलर यहाँ फिल करना है, तो फिल करने का कुछ तरीका है। वो तरीका हम लोगों को इसके अंदर मिलता है, दिख रहा है क्या आपको, ग्रेडियंट टूल, इसके अंदर है पेंट बकेट टूल। बहुत लंबा तरीका है। मुझे अगर बैकग्राउंड, इसको हम लोग फोरग्राउंड कलर बोलते हैं क्योंकि सामने है इसीलिए इसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, और ये पीछे इसीलिए इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो फॉर, तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, कुछ आंसर नहीं दे रहे, सब म्यूट है। ओके, नो इश्यूज। सो फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे डालना है, फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे डालना है तो ऑल्ट बैकस्पेस, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल और विंडोज का और ऑल्ट का बटन है, तो ऑल्ट बैकस्पेस। और अगर बैकग्राउंड कलर डालना है, मतलब पीछे वाला कलर डालना है, तो कंट्रोल बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस, सिंपल, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस। हम लोग जब यूज करेंगे ना तब उसको बार बार बोलना भी है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ओके, यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? तो बोलेगे No. सर इस कलर को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर होते हैं वो है ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर मुझे डिफॉल्ट कलर चाहिए तो मैं डी दबाऊंगा। आगे क्या, आगे ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे। तो डिफॉल्ट कलर के लिए हम लोग यूज करेंगे डी। अभी ये कलर ऐसा हर बार अगर मुझे ब्लैक टू व्हाइट करना है, ब्लैक टू व्हाइट करना है, व्हाइट टू ब्लैक करना है, तो मुझे ये वो बटन को दबाना पड़ता है, हर बार दबाने की जरूरत नहीं है। तो कलर चेंज करो कोई भी, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ,
एंड बैकग्राउंड का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते, ब्लू वगैरह कर देते। चेंज हो गया। देखो कलर को स्वैप करना है, हम लोग इसको स्वैपिंग बोलते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे, उसको एक्स दबाते हैं। क्या दबा रहा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। क्या हो रहा है, कलर स्वैप हो रहा है, एक्स, शॉर्टकट इज एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल पास में ही है, एक्स। डिफॉल्ट कलर चाहिए तो डी, और उसमें भी स्वैप करना है तो एक्स। ठीक है, फिर क्या बताया था, तो मे बी हम लोग जरा कलर्स में जाके थोड़े कलर चेंज करते हैं। कोई एक कलर ले लेता हूँ, एंड देन अगेन कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैकस्पेस से फॉरग्राउंड कलर, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ अपने इधर। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। जी तो ये एक मोबाइल है और ये एक रिमोट है, ये इसके ऊपर रखा, ठीक है। इसके ऊपर तीसरी और कुछ चीज रखी, वे पेन रखा, तीन चीजें हो गई, राइट। तो ये एक लेयर 1, ये लेयर 2 और ये लेयर 3। तो ये चीज दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि ये छोटी है, या इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, पेन, राइट। इसके नीचे इसलिए ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो मुझे मोबाइल नजर आता है। लेकिन यही पेन को मैं अगर इसके नीचे लेके जाऊँ तो दिखाई देगा क्या ऊपर से, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, नो सर। क्योंकि ये छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो इनको लेयरिंग बोलते हैं, एक के ऊपर एक। इसके नीचे टेबल है, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पे टेबल है। तो दिस इज व्हाट लेयरिंग इज। तो इसके नीचे की चीज नहीं दिखाई देगी अगर ये कवर्ड है, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि ये इसके नीचे हो और बाजू में हो तो दिखाई देगा। तो यही है लेयरिंग। तो ये लेयरिंग हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में। कैसे, देखो मैं डिफॉल्ट कर दूं इसको, ब्लू कलर वो बहुत ज्यादा डार्क लग रहा था। अभी कभी कभार हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये ग्रे क्यों दिख रहा है सर इंटरफेस, मेरे को इसको थोड़ा सा अच्छा करना है, ब्राइट करना है, मुझे व्हाइट चाहिए, कर लो। ये एडिट में प्रेफरेंसेस होते हैं, दिख रहा है, ये प्रेफरेंसेस में जाना है और कलर स्कीम कहीं है क्या, देखो चेक करो। जनरली ये प्लीजेंट कलर लगता है ग्रे, तो पहले वाइट हुआ करता था। तो वर्क स्पेस, जनरल पब्लिक, यस, देखो यहाँ पे अपीयरेंस है, दिख रहा है, ये ग्रे है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो कभी कभार दिखता है तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार वहां पे दिखता है, मेरे पीसी में नहीं दिखता है, तो वो वही से नहीं होता, ये प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे। मैं ग्रे में मुझे जरा आंखों के लिए कंफर्टेबल होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो आता है वही मैं रखता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते उसको। सो अगेन ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस से हम लोग ये कलर स्वैप कर रहे हैं। मैं हमेशा तुमको शॉर्टकट के साथ ही बताऊंगा, द रीजन इसकी मैं जितनी बार हो सके उतनी बार वो शॉर्टकट्स को रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हम लोग क्या सीखने वाले, और वो शॉर्टकट्स ही यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग हॉटकीज बोलते हैं। लेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो न्यू लेयर, सो क्रिएट न्यू लेयर। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये नीचे दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये शायद आपको नहीं, आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली ना आए, लेयर्स। तो ये सब विंडोज है, विंडोज है। तो अगर मुझे कोई नई विंडो खोलनी है तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो यहाँ जाऊंगा विंडोज में। तो विंडोज में ये इतनी सारी विंडोज है, जो टिक्ड है वो दिखाई देती है। तो देखो ऑप्शंस दिखाई दे रहे, टूल्स दिखाई दे रहे, दिस इज टूल्स, ऑप्शंस, लेयर्स चालू है मेरे यहाँ, लेकिन मैं बंद करूँ तो बंद हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंद है सब, टूल्स भी नहीं चाहिए, ओके। देखो ऑप्शंस भी नहीं चाहिए, देखो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे वापस चाहिए, अगेन ऑप्शंस आ गए, टूल्स आ गए, और कितने फाइल्स खुले वो सब फाइल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड देन अगेन मैं एबी में जाता हूँ, मेरा वर्क स्पेस वापस आ जाता है। तो जो जो ऑन है वो सब दिखाई देता है, कैरेक्टर है ये टेक्स्ट वाला, तो जो ऑन है वो अपने आप यहाँ पे
डिस्प्ले हो जाएगा। और ये ऑटो एडजस्टेबल है, मतलब अगर तुम किसी चीज को निकालोगे तो अपने आप दूसरी चीज एडजस्ट हो जाती है ना। मैं दिखा देता हूँ तुमको, इसको उठाया कहीं पे भी रख सकते हैं, अगर चाहिए तो वापस जाके सिर्फ यहाँ पे छोड़ देना है। क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? डॉक, अनडॉक, जाओ वापस, रीसेट योर वर्क स्पेस, रीसेट, आगे। तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर कुछ गलत भी हो गया तो रीसेट वीसेट में जाके कर लेने का, ठीक है। फिर आते हम लोग लेयर्स पे, तो यहाँ पे एक प्लस साइन है। अगर पुराने वर्जन में ये प्लस साइन ऐसा नहीं हुआ करता था, अलग तरीके से था। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, अगेन तुम कोई भी ऑप्शन पे जाओ तो फोटोशॉप तुमको बता देता है। ये क्रिएट न्यू लेयर में गए तो देखो एक लेयर क्रिएट हुई, तुमको फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्यों? इस लेयर का नाम है लेयर 1, अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है बाय डिफॉल्ट। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट। ये आंखें मतलब बंद चालू, मतलब उसकी विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो इसके अंदर मैंने एक कलर डाल दिया ब्लैक, ऑल्ट बैक स्पेस, तो देखो अभी दो कलर हो गए, दो लेयर्स हो गई। अगेन तीसरी लेयर डाल सकता हूं, मुझे तीसरा कलर डालना है, ऑल्ट बैक स्पेस, चौथी लेयर ले ली, उसमें कुछ कलर डालना है, मैं चौथा कलर डाल सकता हूं, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर बढ़ते जा रहे, राइट, ऑफ ऑफ ऑफ। तो ये क्या हो गई? लेयर्स हो गई। अभी ये कंप्लीटली फील्ड है, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, ये ट्रांसपेरेंट था इसलिए नीचे में दिख रहा था। तो ऊपर अगर हमने कांच रख दिया है टेबल के ऊपर तो नीचे का सब कुछ या उसका फ्रेम है वो सब दिखाई देने लगता है। तो वो कैसे दिखाई देने लगता है? तो सिंपली इसकी वजह से दिखाई देने लगता है। ऑल्ट बैक स्पेस, अगेन फ्रंट फोरग्राउंड कलर के लिए, एक्स फॉर स्वैपिंग कलर, ये कलर्स को स्वैप करने के लिए, और बाकी चीज जैसा कि मैंने बताया ऑन ऑफ करने के लिए। अभी तुम बोलोगे कि सर इसका क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? इसका इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट, कोई मीनिंग नहीं है। तो हम लोग इसको यूज भी नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट करके शिफ्ट और जहां तक सिलेक्शन करना है वहां तक जाओ, एंड देन उठा के नीचे कचरा पेटी है, डस्टबिन दिख रहा है, डस्टबिन, उसमें डाल दो। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते और यहाँ पे जाते, ये पहला टूल हमने सीखा मूव टूल, ये हम लोग और आगे भी सीखेंगे। यहाँ पे उसके नीचे है मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो इसमें देखो जस्ट क्लिक करके रखो तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिखेंगे। ये दो ऑप्शन तो कुछ काम के नहीं है अभी, लेकिन ये दो ऊपर के जो दो है वो काम के। उसका शॉर्टकट है एम, मतलब कहीं पे भी जाओ एम दबाओ तो वो देखो आ गया। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ क्रिएट हो रहा है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो रही है जो ऐसे आगे जाते हुए लग रही है आपको। मार्चिंग एंड्स बोलते हैं इसको, मार्चिंग एंड्स दिख रही है। क्या हुआ इसका मतलब? ये सिलेक्शन है, ये हमको डिनोट कर रहा है कि ये सिलेक्शन है। अभी इस सिलेक्शन में कलर डालना है तो डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे? तो हमने शॉर्टकट्स बताए थे, क्या शॉर्टकट बताए थे, कोई बता सकता है? इन दो कलर में से एक कलर वहां पे फिल करना है, ये सेक्शन में। तो क्या करेंगे? पहला तरीका ये था कि ये पेंट बकेट टूल लो यहां से और पेंट कर दो, हो गया क्या? यस। दूसरा तरीका भी है, कंट्रोल बैकस्पेस मतलब बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैकस्पेस मतलब फोरग्राउंड कलर। तो शॉर्टकट्स यूज करना ज्यादा इजी है बकेट टूल यूज करने से। बाय डिफॉल्ट ऐसा देता है, वो बकेट टूल दिखती भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बकेट टूल सिर्फ सिखाते वक्त ही, ये सिखाते वक्त ही यूज किया है, बाकी सब जगह मैं ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल बैकस्पेस ही यूज करता हूँ। क्लियर? एनी डाउट? पर एक प्रॉब्लम है अभी इधर, क्या? मैं इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ही लेयर में आ गया है, नहीं कर सकता ऑन ऑफ। मैंने क्या करना चाहिए था,
आइडियली मैंने करना चाहिए था, एक लेयर लेना चाहिए था और उस लेयर में ये सिलेक्शन डालना चाहिए था। फिलहाल मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें विड्थ हाइट वो हम लोग सब सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो मैं कंट्रोल बैकस्पेस करता हूँ और ये जो मार्चिंग एंड्स है इसको निकालने के लिए, इसको डी सिलेक्ट करने के लिए, ये अभी सिलेक्शन क्रिएट हुआ है, इसको डी सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो एक तो सिलेक्ट नाम के ऑप्शंस में एक ऑप्शन है डी सिलेक्ट सिलेक्शन, है क्या कहीं? सिलेक्ट में सिलेक्शन, डी सिलेक्ट सिलेक्शन दिख रहा है ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल डी, शॉर्टकट कंट्रोल डी, निकल गया। अभी तुम बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, तो देखो ऑन ऑफ कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते ऑन ऑफ। क्लियर है? और एक लेयर ले सकते, लो। और मैं चाहता हूं इस बार थोड़ा मुझे स्क्वायर शेप चाहिए। कौन सा, अभी ये रेक्टेंगल निकल रहा है तो मैं स्क्वायर कैसे बनाऊं? शिफ्ट, क्या दबाया? शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया तो स्क्वायर आ रहा है क्या? अभी रेक्टेंगल आ रहा है, छोड़ दिया तो अभी शिफ्ट दबाया तो स्क्वायर आ रहा है। ओके, कोई और कलर डाल देते, थोड़ा ग्रीन वगैरह कर देते। ऑल्ट बैकस्पेस मतलब फॉरग्राउंड कलर, तो जो सिलेक्शन किया वही दिखाई दे रहा है। मुझे ये सिलेक्शन हटाना है तो क्या करूं? कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। अभी इसका क्या फायदा है? बहुत सिंपल, इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो। इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड जो है वो इसके अंदर गया, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर करना है, सिंपल कर लो डी। या मुझे व्हाइट कलर अगर ऊपर वाले इसमें चाहिए तो एक पिकर टूल है, दिख रहा है ये पिकर, तो ये पिकर है, कहाँ गया, हाँ पिकर या आई ड्रॉपर। तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से एक कलर ले लो, देखो व्हाइट कलर पिक कर लिया, रेड कलर पिक कर लिया, ग्रीन कलर पिक कर लिया, ब्लू कलर पिक कर लिया, ग्रे भी लेता है। तुम्हें जो कलर उसको दोगे वो कलर पिकअप करता है, वो पिक करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा काम में आएगा। देखो ये जैसे अजय देवगन का स्किन का कलर आ गया, फिर यहाँ पे जाओ, वो स्किन का कलर मुझे कहाँ चाहिए? पूरे बैकग्राउंड में चाहिए। कर सकते क्या, देखो तो क्या करेंगे, पूरे बैकग्राउंड में चाहिए तो ऑल्ट बैकस्पेस आ गया। फिर मैं हमेशा लेयर्स में काम करता हूं, अगेन रेक्टेंगुलर की जगह मुझे इस बार इलिप्टिकल टूल चाहिए, इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है ले लेते हैं। शिफ्ट दबाया तो सर्कल आएगा और शिफ्ट छोड़ा तो इलिप्स आएगा। देखो मैंने छोड़ दिया, जैसे दबाया वैसे सर्कल आ जाएगा, सर्कल पे क्लिक किया एंड देन एक कलर फिल किया। कौन सा कलर लो, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। अगेन ऑल्ट बैकस्पेस, ये देखो ये अपने आप पीछे चला गया है ना। कैसे पीछे गया? क्योंकि ये इसके ऊपर, इसको सबसे ऊपर लेके जाओ तो ऊपर आ गया। और फोटोशॉप खुद में ही बहुत जबरदस्त तरीके से स्नैप करता है। स्नैप मतलब मार्च करता है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। ये देखो ये जैसे कॉर्नर में गया ना, तो देखो कॉर्नर के साथ चिपक गया। तो ये कैसे किया मैंने, तो देखो यहाँ पे टूल है, क्या टूल है, टूल का नाम क्या है? मूव। तो मूव करने का काम कर रहा है, आप सिर्फ उस पे क्लिक करो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट लेयर होता है, उस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। देखो ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से करो और यहाँ से मूव कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल। मुझे नहीं, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए इलिप्स, ओके ऐसे चाहिए, कर लो। लो एक कलर, तुम बोलोगे सर इससे क्या बना सकते, तो वो देखेंगे हम लोग आगे जाके। मैं थोड़ा स्लो लूंगा इनिशियली क्योंकि शायद तुम्हारे पास कंप्यूटर वगैरह वगैरह। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, अगेन मूव टूल पे गया या वी दबाया, शॉर्टकट क्या है वी। और सिलेक्शन टूल के लिए क्या है, ये मार्की सिलेक्शन के लिए एम।
VM। ओके ना, देखो आगे पीछे करके। हाँ मुझे ये थोड़ा इधर चाहिए, कॉर्नर में चाहिए, सरकाने का, सरकाओ, मूव टूल, सरकाओ। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ओके ग्रेट। और किसी को है ना, कुछ लोगों को बोर हो सकता है ये चीज़, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी लगती है, पर कभी कभार बेसिक सी चीज़ बहुत डिफिकल्ट भी लगती है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, वो करना कभी भी अच्छा है। हम लोग स्टार्ट हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभार ABCD किसी को इजी जाती है और किसी को डिफिकल्ट जाती है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट रहा तो कभी भी पूछ सकते हैं, हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप में डाल देंगे, जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको ग्रुप में डाल देंगे, ताकि तुम लोगों को आइडिया आ जाए कि क्या क्या सवाल अगर आते तो सवाल भी आप आंसर कर सको। क्लियर है? तो अभी सिर्फ यही शेप बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यही शेप बनाएंगे। तो शेप्स मल्टीपल कैसे करेंगे या शेप्स मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स है, जैसे ये सिलेक्शन टूल है। तो कभी मैथ्स में हमने सीखा रहेगा, सीखा है कि नहीं आई डोंट नो, मैथ्स था क्या 10th तक सबको? सभी को रहता है ना? हाँ सर। हाँ सभी को रहता है। नहीं कभी कभार कोई बोलता है कि नहीं मुझे सर वो 10th तक नहीं था, 8th तक नहीं था, तो मैथ्स 10th तक सबको रहता है। तो अभी ये रेक्टेंगल में मुझे एक छोटा रेक्टेंगल ऐड करना है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ऐड सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? ऐड सिलेक्शन। तो देखो ये जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया, तो ऊपर ऑप्शन जो बार है वहां पे एक 4 ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं आपको। एक है कंबाइन या ऐड सिलेक्शन, दूसरा है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, और तीसरा है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। तो क्या है ये, तो देखते हैं। जैसे ऐड सिलेक्शन, क्या हुआ? कुछ ऐड हो गया? ऐड होते जा रहा है, मार्चिंग एंड बढ़ती जा रही। तो कलर डाल के देखें, देखते कलर डाल के, ऑल्ट बैकस्पेस। ओह सही है। तो कलर हमने क्या बढ़ाया, हमारे सिलेक्शन को एक्सपांड किया, किसके जरिए? ऐड सिलेक्शन के जरिए। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूं। क्या इसमें सर्कल ऐड कर सकते क्या? देखते सर्कल ऐड कर सकते क्या? ये ऑन किया, एंड तो ऑन करना जरूरी है क्या सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जब भी सिलेक्शन ऐड करना है तो दबाए शिफ्ट। देखो क्या चेंज हो रहा है, हमारा जो कर्सर है ना, वो कर्सर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे। प्लस हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? शिफ्ट की जगह ऑल्ट। दिख रहा है माइनस? तो बड़ा होशियार रहता है फोटोशॉप, खुद ही में बहुत ब्रिलियंट है टूल सीखने के लिए। शिफ्ट से ऐड हो जाता है, देखो ऐड हो जाएगा। ओह, और ऑल्ट से माइनस हो जाएगा। हो गया क्या माइनस? तो ले यहां से माइनस कर सकते क्या? देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल बैकस्पेस, क्या हुआ? ये माइनस हो गया। कंट्रोल D फॉर डी सिलेक्ट, और इसको घुमा के देखो। ओके, इसको सबसे ऊपर रखते हैं हम लोग। दिख रहा है क्या? तो मूव टूल लिया, देन इसको घुमाया, क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंट है। सो बड़ा ब्रिलियंट सा टूल है। और ये देखो अपने आप स्नैपिंग है, इस स्नैपिंग को स्मार्ट गाइड्स बोलते हैं। स्मार्ट गाइड्स ये यहाँ होता है, विंडो व्यू स्नैप, दिख रहा है स्नैप, और यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स ऑन है। स्मार्ट गाइड्स, तो ये गाइड बताते हैं हमको कि कहा तुम बराबर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, स्नैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो देखो एक पिंक सी लाइन आ जाती है यहाँ पे, वो जैसे चिपक जाता है ना पिंक सी लाइन, इसको स्नैपिंग बोलते हैं हम लोग। सट से जाके चिपक जाता है। तो ये एक हो गया। तो इससे क्या बना सकते हैं? ये जो हमने आज सीखा सिलेक्शन टूल, क्या बिल्डिंग बना सकते क्या? बना सकते हैं। चलो देखते हैं। तो लेट्स सी, ये हमने एक ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक में और एक ब्लॉक ऐड किया।
और एक ब्लॉक ऐड किया, शिफ्ट दबा के, हाँ, और एक ब्लॉक। ओके ग्रेट, बन गई क्या बिल्डिंग? इसमें खिड़कियां चाहिए ना, बाद में बना सकते हैं, पहले कलर ले लो, कौन सा कलर का बिल्डिंग चाहिए? ऑल्ट बैकस्पेस, बन गई क्या? कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। रात दिखानी है, क्या करेंगे? रात दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा यहाँ पे डाल दो, ऑल्ट बैकस्पेस, ग्रे कलर की बिल्डिंग। देन देखो मूव करके नीचे भी लेके आ सकते, कोई कोई ये नहीं है, ऑल्ट, फिर अगेन इसको नाम दो, बी, इसको डबल क्लिक करना है, ये इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया तो नाम चेंज कर सकते हैं, BUILDING_1। फिर और कुछ अलग बिल्डिंग चाहिए क्या? अभी तुम्हारे लिए सवाल आ जाता है ना कि 2 बिल्डिंग चाहिए सर, इसी को डुप्लीकेट करना है, सबसे पहले सवाल ही यही आता है कि डुप्लीकेट कैसे करें। क्यों आता होगा ऐसे दिमाग में अपने? एनीवन, कोई बता सकता है क्या कि ऐसा अपने दिमाग में क्यों आता है? जल्दी जल्दी काम करने के लिए। जल्दी काम करने के लिए। और ऐसा क्यों आता होगा? क्योंकि हमको जल्दी काम नहीं करना है, फास्ट काम करना है, फास्ट काम, फास्ट और थोड़ी मेहनत अच्छा। कम, थोड़ी मेहनत कम। तो अगर मैंने बोला कि नहीं ये मुझे बिल्डिंग डुप्लीकेट चाहिए, इसका मीनिंग ही यही होता है कि इसको डुप्लीकेट कैसे करें। ओके, डुप्लीकेट कर सकते, कैसे डुप्लीकेट करेंगे? सिंपली तो ऑल्ट क्या दबाना है, मूव टूल ऑन रखना है, ऑल्ट दबाना है, क्या दबाना है? ऑल्ट। तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, देखो हो गया क्या डुप्लीकेट? हो गया। हाँ सर। सेम और एक चाहिए, ऑल्ट डुप्लीकेट। अभी दूसरा एक और सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? सभी सेम रहेंगे क्या बिल्डिंग? नहीं रहेगी ना, छोटी बड़ी भी रह सकती है, वो हम लोग कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, आज पहले यही तक रहते। इसमें खिड़कियां दिखानी है, कैसे दिखाएंगे खिड़कियां? तो और एक लेयर ले ली एंड देन कर सकते हैं ऐसे छोटी खिड़कियां। फिर दूसरी खिड़की ड्रॉ करने देता हूँ, पहले बाय डिफॉल्ट तुम लोग जब कर रहे पहली वाली खिड़की गायब हो गई ना, इसको निकालने जाओ तो ये गायब हो गई। तो इसीलिए क्या जरूरी है? ऐड सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के क्या कर रहा हूं मैं? अभी आ गया क्या दूसरा भी? फिर ऐड सिलेक्शन, फिर ऐड सिलेक्शन हो रहा है, छोटी बड़ी निकाल रहा हूं जानबूझ के मैं, कोई बड़ी दिखा रहा हूं कोई छोटी। और ये कलर फिल करना है, कैसे करेंगे? लाइट का कलर कौन सा होता है खिड़की में? थोड़ा सा येलोइश, इसको नाम दो क्या? विंडोज। हम लोग इसको और मॉडिफाई करेंगे, मैं जस्ट आज के लेक्चर के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। ऑल्ट बैकस्पेस, देखो तो कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। और अभी तक हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, तो क्या करेंगे? फाइल को क्या करेंगे? सेव करेंगे, बराबर सेव करेंगे। हाँ, नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। देखो अभी हो गए विंडोज, सब अलग अलग लेयर में। अगर मैंने जैसे बताया था कि ये लेयर अगर ऊपर होती तो अभी नहीं दिखाई देती, दिखाई देती क्या? नहीं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अभी विंडोज भी मुझे डुप्लीकेट चाहिए, कर लो ऑल्ट, ये विंडोज वाली लेयर सिलेक्ट, ऑल्ट दबाया एंड हो गए क्या? फिर से एक डुप्लीकेट बनाना है, ऑल्ट। तुम बोलोगे सर ये ऑल्ट दबा के नहीं करना है, हो सकता है ना ऐसा, किसी का ऐसा भी कहना हो कि नहीं कर सकते, नहीं करना है सर मुझे, कोई बात नहीं। ये लेयर है,
देखो ये विंडो और ये नई लेयर, विंडो उठाई और इस लेयर के ऊपर डाल दी। देखो तो हो गई क्या डुप्लीकेट? हो गई ना? और अपने आप जाके फिट भी हो गई। हो गई क्या फिट? देखो इसके बीच का डिस्टेंस विस्टेंस सब बता देता है। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है फोटोशॉप स्मार्ट गाइड्स। ठीक है, ये सिर्फ तुमको आज सिलेक्शन जो बताया उसका बताया। ये बिल्डिंग इससे ब्यूटीफुल दिखती है, मैं तुमको कल सिखाऊंगा कि वो बिल्डिंग को कैसे बनाते। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हाँ ये सिलेक्शन का यूज है, तो इसमें चांद बना सकते हैं। चलो देखते हैं। सर मुझे पूछना था, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल कैसे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ना, देखो कैसे? ये सिलेक्शन टूल लिया, ये रेक्टेंगल है, हाँ सर। ठीक है, ये फ्रेम बनाने ना। हाँ, उसके अंदर ही मतलब फिल करना है हाँ उसको। देखो ये लिया रेक्टेंगल हाँ, एंड देन ऑल्ट क्या दबाया? ऑल्ट ऑल्ट से क्या होता है? माइनस। माइनस। हाँ हो गया। हाँ, अभी और प्लस करना होगा तो? शिफ्ट, ये अच्छा, शिफ्ट दबा के। हाँ शिफ्ट दबा के ये सबको शिफ्ट कर दो। ये देखो ये हो गया, वापस गए, वो ऐड हो गया उसके अंदर। और सर न्यू लेयर लगाने के लिए कोई मतलब शॉर्टकट है है क्या? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन, आ गई। अच्छा। वो बहुत बड़ी हो हाँ जाती है ना, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन, कंट्रोल हाँ। शिफ्ट ऑल्ट एन। बाबा तुम्ही छान बनवलं. छान बनवलं इथे, बस इथे बघ तू, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। अब ये इतना बड़ा शॉर्टकट मेरे लिए जरा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए जनरली यहाँ पे जाके हम लोग नई लेयर ले लेते हैं। अगेन हम लोग उसको भी ये कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हाँ हैं। मतलब उसको हॉट की क्रिएट कर सकते, तो दैट इज, ये तो डिलीट तो डायरेक्टली हो जाता है, वो तो कोई इश्यू नहीं। देखो डिलीट डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? इसका प्रैक्टिस करोगे, प्लस माइनस इसी का करो। पहले पहले तो ये रेक्टेंगल, उसको स्क्वायर कैसे बनाते? शिफ्ट दबा के। इसमें कलर कैसे फिल करते? ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, राइट। बहुत बेसिक से ही पहले करो, क्योंकि ये इसमें जब जो तुम्हारा हॉटकीज और ये बाकी चीजें फटाफट हो जाएंगी ना, तो अपने आप तुम्हारा ये कमांड बढ़ जाता है फोटोशॉप के ऊपर। जैसे देखो मैं आ गया, हाँ बहुत कुछ फटाफट आ जाते हैं। तो क्या है ना, ये करने के लिए हमारे पास हॉटकीज रेडी चाहिए। आ गया। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है, हम लोग वो देखेंगे, पर तुमको याद रखना है कि जैसे टेक्स्ट लाना है या सबके हॉटकीज है, तो वो हॉटकीज यूज करना है हमको रेगुलरली। वो सब मैं बताऊंगा कल। एक वो मैंने टूल डाला नहीं, वो कल टूल डालूंगा। वो जूम हो जाता है जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, वो मेरे को याद नहीं रहा तो मैंने नहीं डाला, पर कल डाल देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी देखो, डाउट डाउट होता नो। है, ऐसा कोई सिली डाउट वगैरह नहीं होता है। मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ। मैं मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो मैं बार बार पूछ लेता हूँ अभी भी। तो जैसे मैं बीच में गिटार सीख रहा था या मैं माउथ ऑर्गन सीख रहा था, तो मैं बहुत सवाल पूछता या फिर ढूंढता हूँ तुम्हें से। तो तुम्हारे लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं है। जब पढ़ेगी मैं खुद तुमको बताऊंगा कि ये ढूंढ के लाओ। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। तो कितने लोगों के पास अभी भी फोटोशॉप आया नहीं है? मैंने लिंक, आई थिंक तेजस्वी ने तुम्हारे पास लिंक, नहीं. अच्छा मैं आपको भी लिंक शेयर, मैंने लिंक शेयर किया था। सर शेयर किया था मगर वो ओपन नहीं हो रहा. ओपन नहीं हो रहा, चलो तो आपको जो भी ऐसे प्रॉब्लम आती है ना, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के डाल देने का। कौन सा विंडोज है? विंडोज 8, विंडोज 10 कंप्यूटर में? 7 है हमारा. विंडोज 7 है। तो विंडोज 7 में थोड़ा सा अभी नए जो एप्लीकेशंस आ रही है उसमें थोड़ा सा इश्यूज है, क्योंकि जो नई एप्लीकेशंस आ रही है वो विंडोज 10 के हिसाब से बन रही, ऐप जैसी।
तो दैट इज वाई हो सकता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो मैं एक पुराना वर्जन भी भेज देता हूँ, पर आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर विंडोज 10। आप इंस्टॉल करवा लो विंडोज 10, सो दैट विल बी बेटर। उसके अलावा तेजस्विनी, सर मैं आज करे इंस्टॉल। ओके, नेट का स्पीड किसके पास नेट अभी फिलहाल जियो चला रहा है? मैक्सिमम लोगों के पास ना, ठीक है। आशीष, कौन सा नेट चला रहा है अभी? सर फाइबर है। ओके, फाइबर है, ग्रेट। राधिका, यस सर। कौन सा मोबाइल, कौन सा इंटरनेट? जियो, नो एयरटेल। एयरटेल, एयरटेल मतलब मोबाइल से चला रहे फिलहाल। संस्कार, हाँ फिलहाल। सर आइडिया चला रहा था। ओके, ठीक है। मिलिंद जी भी है शायद, मिलिंद। काय विचारलं सर? हा, मी म्हटलं की इंटरनेट ब्रॉडबँड हा माझ्याकडे काही प्रॉब्लेम नाही. कोई इश्यू नाही. ओके, ग्रेट. सो मी झालं सगळं, माझं डाउनलोड सगळं झालेलं आहे ओके ओके, सो आणि इन्स्टॉलेशन पण झालंय. मला फक्त विचारायचं त्याच्यामध्ये टेक्निकल आणि हे काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या टेक्निकल इन द टेक्निकल काहीतरी अच्छा ते कोरेल मध्ये होतो. सॉरी, कोरेल ड्रॉ पण केलं मी. कोरल ड्रॉ, ओके. त्याच तुमच्या साइट वरून कोरेल ड्रॉ पण केलं. वो देखो एक साइट है ये getintopc.com. हाँ, पण हाउ ऑथेंटिक नहीं, इट इज ओके, मतलब हम लोग काफी दशकों से यूज कर रहे हैं उस साइट को, डाउनलोड कर काही रहे हैं. ट्रॅकर्स काही नाही आहेत ना नहीं त्यांच्याकडे? नहीं, इट इज ओके, कंप्लीटली ओके. मतलब जिनको स्टूडेंट्स वर्जन्स यूज, मतलब स्टूडेंट वर्जन, जो प्रोफेशनल वर्जन जो स्टूडेंट यूज करे वो सब वहीं से यूज करते हैं. So वो कोई अच्छा, प्रॉब्लम okay. नहीं. तो उस वहां से तुमको बाकी के भी सॉफ्टवेयर जो चाहिए रहते हैं, लेटेस्ट वर्जन्स, वो भी मिल जाते हैं. और दैट टू वो स्पैम नहीं आते उसमें इन जनरल. तो कमेंट्स भी पढ़ लेंगे अगर वो साइट्स पे जाके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो एक छोटा सा 15 मिनट में हम लोग ये फिनिश अप कर लेते हैं, फिर हम लोग सिलेक्शन में वापस जाएंगे. कल हम लोग सिलेक्शन का फॉर्मेट खत्म करेंगे. कल हमने ये देखा था, मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. सर पीपीटी कुठे शेअर करताय? म्हणजे हॅव यू फॉर्म अ ग्रुप की काय? नहीं, अभी वो ग्रुप फॉर्म करेंगे एंड देन उसमें अच्छा, डाल ठीक है. देंगे. यस, सभी मटेरियल हम लोग उसमें फॉर्म कर देंगे. अच्छा ठीक आहे. आता मग इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअपवर टाकतोय सगळं. हाँ, सभी इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे डाल दो. यस, ऑलरेडी. इलस्ट्रेटर ओपन करून पाहिलं, मला काहीही कळलं नाही इलस्ट्रेटर, त्यामुळे सगळं बंद करून ठेवून दिलं मी. ओके, फोटोशॉप मी ऑलरेडी यूज करतो, त्यामुळे मला बऱ्याचशा कमांड सगळं माहिती आहे. फोटोशॉप 2020 इज ऑसम. ऑसम म्हणजे खूप सारं काम इझी करून दिलं फोटोशॉप 2020. हा, ते आता मला शिकवाल. यस आता आपण यस, बेसिक तर येतं फोटोशॉप, पण आता हे शिकू. ओके. ओके. तो सब्ट्रैक्टिव ये हमने माइक ऑफ कर. कल तक यहाँ तक देखा था हमने कि यस, देखो मेरी बेटी बाजू में, उसने नीमो को पहचान लिया. नो, एस्पेक्ट ऑफ कलर क्या होते हैं? तो बेसिकली हम लोग जब कलर्स देखते हैं तो कलर्स को इमोशंस, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये कलर व्हील है, बेसिक कलर व्हील, जो हम लोग रियल वर्ल्ड में पेंटिंग करते हैं. उसके लिए ये 3 प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर्स है. तो वार्म कलर्स, कूल कलर्स, न्यूट्रल कलर, ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन वैल्यू. ह्यू सैचुरेशन वैल्यू ऑलरेडी देख चुके हैं. ह्यू मतलब कलर, सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर, एंड देन थोड़ा अच्छा थिंक किया किसी ने, थॉट की कोई आया. ओके, तो वार्म कलर्स, कूल कलर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, उसके इमोशंस के साथ क्या क्या कनेक्ट होता है वो हम लोग देख सकते हैं. तो वार्म कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द कलर व्हील, ये राइट साइड में. और कूल कलर ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये जो है ये कूल कलर्स है, राइट? क्योंकि ये किसके साथ एसोसिएट है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे. देन वार्म कलर्स, colors such as red, yellow, orange, these are colors evoke warmth because they remind us things like sun, fire
एंड फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स जो हम लोग फिल्म्स में भी देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि वार्म कलर्स, वार्म कलर थीम, हमारे यहाँ बहुत सारे फिल्मों में ये वार्म कलर थीम्स यूज की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग कलर करेक्शन किया जाता है। अगेन वार्म कलर्स की कुछ एग्जांपल। देन इसका बिल्कुल अपोजिट है कूल, कूल कलर्स, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये सब कूल कलर्स है, इसमें सिर्फ कूल फीलिंग होता है बिकॉज दे रिमाइंड अस थिंग्स लाइक वाटर, मून, ग्रास, इन चीजों के साथ रिलेट करते हैं, इसीलिए इनको कूल कलर्स माना जाता है। पर कूल कलर को एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है, जो थाइलॉन नाम का कैरेक्टर है कुंफू पांडा 3 में, कुंफू पांडा 1 में, वहां पे इसको निगेटिव एस्पेक्ट में भी दिखाया गया है। सो अगेन न्यूट्रल कलर्स, ये कलर्स में शेड्स कम होते हैं, ग्रे और ब्राउन होते हैं, इसमें ज्यादा डल इवेंट मतलब अनइवेंटफुल होता है, मतलब कुछ नहीं दिखाना हो, डल दिखाना हो। मैंने एक फिल्म देखी थी, एक रशियन फिल्म थी, तो उसमें करीब मतलब ग्रेइश टोन थी पूरी कंप्लीट, और उसका 80% जो फिल्मिंग था वो एक वेंटिलेटर शॉट था डोर के ऊपर, वहीं से था। तो फिल्म देखते देखते मतलब करीबन आई थिंक 1.5 आवर की फिल्म थी, वो देखते देखते मैं बोर हो गया और मुझे अकेलापन फील हुआ। सो आई थॉट कितनी बकवास और भयंकर फिल्म है ये, कैसी फिल्म बनाई है। देन मैंने उसका एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यार वो तो बहुत ही सही उसने मैसेज दिया। मुझे लोनली फील हो रहा था, मुझे बोर फील हो रहा था, मुझे अकेला फील हो रहा था, और ये फील मुझे वो डायरेक्टर ने करवा दिया, वो कैमरा एंगल, एक ही वेंटिलेशन से जो कैमरा एंगल दिखाया उससे। तो एक्चुअली डायरेक्टर हुआ सक्सेसफुल, और उसमें डलनेस था पूरा, क्योंकि आपको अकेले किसी अगर रूम में बंद कर दे तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी, तो वही उसने वहां पे पोर्ट्रेट किए। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार ये चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखते। तो टर्म्स रिलेटेड टू कलर आर ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू। रेफर्स टू अमाउंट ऑफ व्हाइट इन ए कलर, जो बताया था ब्राइटनेस ऑफ कलर। द मोर व्हाइट कलर हैज द ब्राइटर इट इज, द डार्कर इट्स वैल्यू। डार्कर इट्स वैल्यू मतलब ब्लैक। ह्यू मतलब जैसा मैंने बताया कि कलर्स नेम, रेड, ऑरेंज, विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं कि 7 कलर इंद्रधनुष्य के। देन सैचुरेशन इज अमाउंट ऑफ कलर या प्यूरिटी ऑफ कलर, जितना ज्यादा सैचुरेशन रहेगा 100% रहेगा तो कलर्स वाइब्रेंट नजर आते हैं, जितना कम हो जाता है उसको डीसैचुरेट बोलते हैं, तो अमाउंट ऑफ कलर रिमूव। ठीक है। देन वैल्यू यूजुअली रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ब्लैक इन कलर, तो हम लोग उसको ब्राइटनेस का उल्टा बोलेंगे। वैल्यू बढ़ाओ तो ब्राइटनेस कम, और वैल्यू कम करो तो ब्राइटनेस ज्यादा। सो अगेन आरजीबी कलर मॉडल, सीएमवाई के कलर मॉडल, एक पैंटोन कलर मॉडल होता है। अभी एक पैंटोन कलर मॉडल बहुत स्पेसिफिक होता है पर बहुत एक्सपेंसिव होता है। लाइक मुझे अगर यही पर्टिकुलर शेड का ब्लू चाहिए तो मैं वो कंपनी को बता के वो पर्टिकुलर कलर मांगता हूँ और वो प्रिंट करता हूँ, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जो तुमको दिखता है स्क्रीन पे या फोटो लेते वक्त वैसे के वैसा प्रिंट नहीं आता है। तो उसका रीजन ये कि हर बार जो कलर्स होते हैं आरजीबी में वो हर बार प्रिंट होते, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगेन हम लोग ग्राफिक डिजाइन जब सीखेंगे तो ये चीजें और सामने आएंगी। तो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलर्स? तो रेड कलर क्या बताता है? एक्सट्रोवर्ट, टेम्पर, एंगर, एनर्जेटिक, एक्साइटिंग, पैशनेट, एरोटिक, एग्रेसिव फीलिंग, वायलेंस, लव, लस्ट, पैशन, रोमांस एंड डेंजर, ये सभी चीजें रेड रिप्रेजेंट करता है। तो रेड कलर से क्या क्या दिखता है ये आप देख सकते हैं। तो हिटमैन में रेड ब्लैक सूट के ऊपर रेड टाई बनता है, और वैम्पायर हमेशा रेड हेयर्ड रहती है, वो ब्लड पीती है। तो अगेन वायलेंस, डेंजर, एंगर, ब्लड, ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन इसका उल्टा सिंबल ऑफ लव, जिसमें लव, ब्यूटी, पैशन, अगेन रेड इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जेटिक, एक्साइटिंग, अगेन कार्स नाम की मूवी है, और ये कौन सी मूवी है कोई बता सकता है? इनक्रेडिबल्स, यस। तो ये इनक्रेडिबल्स जो है अगेन ये भी एनर्जेटिक है, सुपर हीरोज है, इनको दिखाने के लिए भी रेड का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि वह पर्टिकुलर पर्पस है उनको रेड दिखाने का,
क्योंकि उनके पीछे की एनर्जी और बाकी की चीजें दिखाने से। तो ये लोगोज है कॉमन जो रेड कलर में बनाए गए हैं। क्यों रेड कलर में बनाए गए उसका ये स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है। देन रेड कलर को अलग तरीके से भी देखा जाता है। हमारे यहाँ जो चीज रेड कलर में है वो अलग संस्कृति में अलग तरीके से दिखाई जा सकती है। तो जैसा ये नाजीज का जो सिंबल है स्वस्तिक का, उसको कुछ अलग तरीके से बताया गया। अपने यहाँ रेड कलर प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीजों के लिए यूज होता है। Then second color is orange color, friendly, warm, reliable, radiant, goodness, energy, health. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमारे यहाँ मॉन्क यूज करते हैं प्यूरिटी के लिए ऑरेंज कलर। देन ये कुछ ऑरेंज कलर के लोगो, निकलोडियन, फैंटा, एडिनबर्ग, एक हैम्बर्ग, तो ये अलग अलग ऑरेंज कलर। तो क्यों यूज करना है, क्या यूज करना है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देन येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्टिमिज्म, मॉडर्न, ब्राइट, हैप्पी, एनर्जेटिक, एक्साइटिंग, एंथुसियास्टिक, डायनामिक, हैप्पी, चेयरफुल एंड यूथ। इन येलो हम लोग फ्रेंडशिप बैंड यूज करते हैं फ्रेंडशिप डे के दिन, तो येलो कलर रखते हैं। अगेन मैकडोनल्ड्स, टीम वन और ये एड कैप, ये सभी येलो सिंबोलिज्म आपको दिखाई देंगे। येलो, ऑस्ट्रेलियंस येलो कलर की अपनी यूनिफॉर्म पहनते, भले वो रग्बी हो या उनकी क्रिकेट टीम हो। सो इट लुक्स नाइस। ग्रीन इन इट्स पॉजिटिव मोड सजेस्ट नेचर, प्लांट, फॉरेस्ट, और इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो लाइफ स्टेबिलिटी, रेस्टफुलनेस, नेचुरलनेस, ग्रोथ, हेल्थ, प्लेफुल, हार्मोनी। हम लोग देखते हैं हमारे झंडे में ग्रीन कलर है, ब्लू वाइट कलर है और ऑरेंज कलर है। हम लोग उसका सिंबलिज्म हमेशा देखते रहते हैं। तो टॉक्सिसिटी में अगर हम लोग देखें तो हमने देखा है हल्क एक कैरेक्टर है, और लॉयन किंग में एक उसका जो चाचा दिखाया है उसको भी हम लोग इस शेड्स में दिखा सकते हैं। ग्रीन लैंटर्न है, ग्रीन लैंटर्न भी नेगेटिव एस्पेक्ट में ग्रीन कलर दिखाया है। सो अगेन इसके लोगोस आप देख सकते हैं, एक्सबॉक्स एंड एनिमल प्लैनेट। एनिमल प्लैनेट का लोगो अभी चेंज हो चुका है, बट हाथी को बनाए ऑक्सफैम। ये ग्रीन लोगोस है, कहाँ यूज करना है अगेन दैट इज द थिंग। देन ब्लू कलर, कूलनेस, स्पिरिचुअलिटी, एलिगेंस, वास्टनेस, इनफाइनाइट। स्काई को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इनफाइनाइट, स्काई इनफाइनाइट है, वाटर इनफाइनाइट है, सो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। पानी ग्रीन, हाँ पानी ग्रीन। ओके, सो दिस इज शार्क। ये फिल्म है थी प्रिंस ऑफ इजिप्ट, उसमें वो मोजेस जो है वो पानी में एक लकड़ी उनकी ये डलते हैं तो उससे पानी स्प्लैश हो जाता है और वहां से वो जाते हैं, तो वो समुद्र का वो सीन उन्होंने दिखाया है। बैठो इधर बैठो। So now blue in its negative mode, sadness, passivity, alienation, मतलब जो ह्यूमनली नहीं है, एलिनेशन, डिप्रेशन। तो अंडरवर्ल्ड नाम की फिल्म है जिसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें ब्लू बहुत ज्यादा दिखाया गया। ब्यूटी, प्यूरिटी, विजडम, ये भी सजेस्ट करता है। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट नाम की फिल्म है जिसमें उसका ब्लू कोट दिखाया गया है, और फाइंडिंग नेमो में डॉरी को ब्लू दिखाया गया है। तो दिस again blue is often associated with fantasy character like mermaids and also underwater seas के लिए blue यूज किया गया है। अगेन इसके लोगोज आप देख सकते हैं, ब्लू। हम लोग कोर i7 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज शेवरलेट और माल्टा, ये अलग अलग ब्रांड्स आप ब्लू कलर में। तो आप देख सकते हैं कि कलर्स कहाँ कैसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो लोगो बनाना मतलब आर्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का मेंटालिटी, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या बिजनेस है, उसको कहाँ बढ़ना है, कहाँ क्या करना है, इसको सबको लेके हम लोग जनरली ये करते हैं। देन अगेन वॉयलेट कलर, फैंटेसी, प्लेफुलनेस, impulsiveness, dream state. In its negative mode it can suggest nightmares and madness. That is called हम लोग जोकर एक कैरेक्टर है, तो उसका
कोट जो है वो वॉयलेट दिखाया गया है, अगेन फेमस कैरेक्टर, और उसके बाल भी देखो ग्रीन, सो अननेचुरलनेस है। शैडोज नीचे से लाइट नीचे से ऊपर है, सो अगेन ये अननेचुरलनेस दिखाता है। पिंक कलर, caring, tenderness, self-worth and love and acceptance. Pink color is universal love. Pink is white color, lovers of beauty favor pink. A pink carnation means I will never forget you. Again ये भी बहुत जगह यूज होता है। So शादियों में सबसे ज्यादा पिंक यूज होता है। White. White is a color of purity. Strictly speaking, white is not color, but presence of all color, complete energy of light. It can be provide clarity as its energy is complete. White में सभी कलर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया था कि कलर कैसे दिखते हैं, तो ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ता है तो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ वो जो भी ऑरेंज कलर है वो रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हमको ऑरेंज चीजें ऑरेंज नजर आती है। सो दैट इज वाई कलर व्हाइट जो है वो मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। तो बहुत सारे कल्चर में व्हाइट पहन के हम लोग जब फ्यूनल में जाते हैं तो व्हाइट पहनते हैं, और ब्राइड्स जो है वो प्योरिटी दिखाने के लिए यूएस या वेस्टर्न कल्चर में व्हाइट गाउन पहनती है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट। तो इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम लोग देखेंगे वो है ब्लैक। ये गॉडफादर नाम की फिल्म है, उसका सीन है, इसमें फ्यूनल में जाते हैं तो ब्लैक कलर, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक। So symbolism symbolizes death in some culture, symbolizes hidden meaning, threatened, fearful, bad experiences। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ब्लैक के साथ एसोसिएट है। तो ब्लैक कब करना है ये हमको पता करना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ब्लैक कहाँ यूज करना है। फॉर्मल वियर्स ब्लैक यूज किया जाता है। सो अगेन प्रीस्ट है या क्रिश्चियन कल्चर में वहां पे भी ब्लैक यूज जाता है। तो यूनिफॉर्म ऑफ ड्रेडेड नाजीज जो सोल्जर्स थे उनका ब्लैक यूनिफॉर्म था, तो इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रेट फियर, थ्रेट टू पीपल ऑफ यूरोप। प्रीस्ट यूज करते हैं तो वो ब्लैक ड्रेस यूज करते, सिंबल इज प्यूरिटी, मतलब सब कुछ चीज है जो है वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते या सबके पाप हम लोग एब्जॉर्ब कर देते, इस टाइप से वो फंडा दिया गया है। तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, गॉडफादर जरूर देखो। और मतलब इसमें लाइटिंग वगैरह हम लोग जब सीखेंगे सिनेमेटोग्राफी तो लाइटिंग इसका स्पेसिफिकली मैं उसके एग्जांपल्स देता हूँ। तो ब्लैक अगर निगेटिव सेंस में हम लोग देखें तो बैटमैन एक फेमस कैरेक्टर है जो कि सिर्फ रात को आता है, और स्पाइडरमैन का एक निगेटिव जो एस्पेक्ट है वो भी ब्लैक से दिखाया गया है, जब उसके ऊपर एक एलियन जीव उसके ऊपर अटैक करता है, राइट। देन आगे जाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एंड जब भी कभी कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो जनरली हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं चेस में चेस बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट, और ये दो कैरेक्टर है, ये कैट्स हैं जिसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते, कलर थ्योरी ये शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको कलर थ्योरी या बाकी चीजों में? नहीं सर। नहीं, ओके। और कुछ आई थिंक संस्कार नहीं, संस्कार ने छोड़ दिया शायद अभी। अच्छा, ओके। इसके अलावा कोई बात नहीं है, तो मैं ये लेक्चर भी कल के जैसा शेयर करूंगा, कल का लेक्चर जैसे शेयर किया, एंड हम लोग कल मिलेंगे। 20 सेकंड कुछ सर छुट्टी मला रहेगी। हेलो, सर हाँ सर तो लेक्चर मला शेअर नाही झालाय म्हणजे ओके, आई विल शेअर। आज पण मला लेट जॉईन केलं ओके, मी शेअर करतो तो लेक्चर इथे चॅट मध्ये मी टाकून देतो, जस्ट 2 मिनिट द्या मला। हे इथेच आहे। है ना, जिनको नहीं मिला वो पर्सनल भी अगर मेरे को एक पिंग कर देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, हमारे प्रॉब्लम। कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस? हाँ
ऑनलाईन पढ़ने का एक्सपीरियंस. पेपर तर मस्त आहे सर. तर मग मला एक सजेशन द्यायचं होतं. सर जे तुम्ही टाइप करता ते तुम्ही कीबोर्डवर काही पण की टाकता तर तो आम्हाला येस, दिसत नाही नाही ते मी बोललो ना की झूम करणं आणि ते मी एक सॉफ्टवेअर आहे ते मी विसरलो टाकायचं. कारणे सो तर कीबोर्ड्स येऊन जातील, ते कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. तेच सर. Yes. ठीक आहे. थँक्यू. ओके. इसके अलावा और कुछ? ओके, तो हम लोग कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक. तो लिंक चेंज हो जाएंगी तो आई विल इन्फॉर्म. तो फिलहाल के लिए यही लिंक है. ओके, थैंक यू वेरी मच.